नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं जिले की प्रमुख खबरों की ओर। कलेक्टर ने कल किया एईएन को निलंबित, आज आदेश वापस। बड़ा सवाल, रातों रात एईएन पवित्र हो गया या निलंबित करने में की जल्दबाजी। धौलपुर जिले का संभवतः ये पहला मामला जब कलेक्टर ने दूसरे ही दिन लिया आदेश वापस। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की ओर से 13 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी कर विद्युत निगम धौलपुर के एईएन उमेश अग्रवाल को निलंबित किया था। कल रविवार शाम को ये आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद आज सोमवार को जिला कलेक्टर की ओर से दूसरा आदेश जारी कर निलंबन के आदेश को वापस ले लिया, जिससे प्रशासनिक महकमों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि धौलपुर जिले में ये संभवतः पहला मामला है जब किसी जिला कलेक्टर द्वारा एक दिन में ही किसी आदेश को वापस ले लिया गया हो। लेकिन पूरे मामले में फर्स्ट ट्रैक का बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एईएन उमेश अग्रवाल को निलंबित करने में जल्दबाजी की गई या रातों रात गंगा जल से नहाकर एईएन पवित्र हो गया, अथवा इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। आदेश वापस लेने के पीछे कारण जो भी रहे हों, लेकिन इस मामले में धौलपुर जिले में चर्चा का बाजार बेहद गर्म है, क्योंकि एईएन उमेश अग्रवाल को जिले के एक कद्दावर जनप्रतिनिधि के नजदीक माना जाता है और रिश्तेदार बताया जाता है। वहीं एईएन अग्रवाल कांग्रेस सरकार के समय से ही भाजपाइयों की रडार पर बने हुए थे। कल रविवार शाम को 13 जनवरी 2024 की डेट में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के डिजिटल हस्ताक्षर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए आदेश में लिखा है कि विद्युत निगम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता उमेश अग्रवाल द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कृषि कनेक्शन के स्थान पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के काश्तकारों के बोरिंग पर कृषि कनेक्शन जारी किया गया, जो गंभीर अनियमितता है तथा राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना है। जांच में दोषी पाया गया है, इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनका मुख्यालय प्रबंध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर रहेगा। आपको बता दें कि एईएन उमेश अग्रवाल कांग्रेस सरकार से ही काफी चर्चा में रहे हैं, इसलिए रविवार शाम को ये आदेश सोशल मीडिया पर आ गया और देखते ही देखते रात तक वायरल हो गया। इसके बाद आज सोमवार 15 जनवरी को धौलपुर जिला कलेक्टर की ओर से एक और आदेश जारी किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लिखा गया है कि 13 जनवरी 2024 को उमेश अग्रवाल सहायक अभियंता ग्रामीण जयपुर डिस्कम धौलपुर को निलंबित किया गया था। उक्त आदेश को वापस लिया जाता है। जिला कलेक्टर द्वारा एईएन उमेश अग्रवाल को निलंबित करना और उसके बाद आदेश को वापस ले लेना धौलपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर प्रभु जी के नाम लिखी 35 लाख रुपए की चिट्ठी, उधर आ गया भामाशाह का कॉल। ठाकुर जी की ऐसी माया जिसे जानना कोई पाया। मकर संक्रांति पर धौलपुर के डॉक्टर दंपति ने दिया आज का सबसे बड़ा दान, दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित किए 35 लाख रुपए। कहते हैं कि प्रभु की माया अपरंपार और निराली होती है, इसे कोई आज तक नहीं जान पाया है। यदि कोई सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से प्रभु जी की आराधना और प्रार्थना करे तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं, और ये प्रार्थना यदि दूसरे की सेवा के लिए हो तो प्रभु जी कृपा करने में जरा सी भी देर नहीं करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है अपना घर बाड़ी आश्रम में, जहां आश्रम के निर्माता कार्य को पूरा करने के लिए 35 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। इस पर आश्रम के सदस्यों ने ठाकुर जी के नाम 35 लाख रुपए की चिट्ठी लिखी। तभी धौलपुर के एक डॉक्टर का फोन आश्रम सदस्यों के पास पहुंचा और राशि दान करने की इच्छा जाहिर की। अपना घर आश्रम बाड़ी के स्थानीय संस्थापक सुनील कुमार गर्ग कंपनी परवान ने बताया कि बाड़ी में अपना घर आश्रम का नवीन भवन बन रहा है, वह लगभग तैयार है, लेकिन उसमें 35 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। इस पर हमने अपना घर आश्रम के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज से फोन पर बातचीत की, जिस पर उन्होंने ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखने की बात कही। इस पर हमने 7 जनवरी 2024 को सुबह ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखी। उसके बाद धौलपुर के जाने माने डॉक्टर रामवतार अग्रवाल का कॉल आया। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि वह आश्रम में सहयोग राशि दान करना चाहते हैं। इसके बाद 8 जनवरी को डॉक्टर रामवतार अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने आश्रम का विजिट किया और उन्होंने 31 लाख रुपए दान देने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद आश्रम के सुनील गर्ग एवं उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने डॉक्टर दंपति को ठाकुर जी के नाम लिखी चिट्ठी दिखाते हुए ठाकुर जी की माया बताई। चिट्ठी को देखकर डॉक्टर दंपति ने आश्रम के लिए 35 लाख रुपए देने की घोषणा की।
जिसे आज सोमवार को मकर संक्रांति के अवसर पर अपना घर आश्रम बाड़ी में आयोजित समारोह में दान कर दिया गया। संभवतः आज मकर संक्रांति के अवसर पर डॉक्टर रामवतार अग्रवाल और डॉक्टर रेणु अग्रवाल द्वारा किया गया ये दान धौलपुर जिले का सबसे बड़ा दान है, जो दीन दुखी प्रभु जी की सेवा के लिए काम आएगा। इसके लिए अपना घर आश्रम बाड़ी में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभुजनों के साथ मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेणु हॉस्पिटल घंटाघर रोड धौलपुर के संचालक डॉक्टर रामवतार अग्रवाल, वरिष्ठ क्षय रोग विशेषज्ञ एवं उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ रहीं, जिन्होंने आश्रम में हो रहे प्रभुजनों के सेवा के कार्य की भरपूर सराहना की। इन्होंने कहा कि गरीब, असहाय एवं बेसहारा लोगों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य एवं धर्म है। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस कार्य को कर पाते हैं। इन्होंने आश्रम की व्यवस्थाओं एवं प्रभुजनों के सेवा के कार्य से अभिभूत होकर 35 बाई 100 के नवनिर्मित हॉल निर्माण के लिए 35 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने भावुक होकर कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे सोने का हार बनवा कर देते तब इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी प्रभुजनों की सेवा के लिए दिए गए आर्थिक सहयोग से मिली है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर डॉक्टर साहब मुझे 50 लाख का हार भी दिलाते ना डायमंड का, तो शायद मैं इतनी प्रसन्न ना होती। इस दौरान आश्रम पदाधिकारियों की ओर से डॉक्टर दंपति का भव्य स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग, कंपनी परिवार अपना घर आश्रम बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश गर्ग, महिला इकाई अध्यक्ष बिमला गर्ग, मुनीष बंसल, धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, राकेश गर्ग, कंपनी परिवार संरक्षक विष्णु मेहरे, रामनिवास गर्ग, गोपाल दास गर्ग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रभु जी के नाम लिखी चिट्ठी से ही मिली थी आश्रम के लिए जमीन। अपना घर आश्रम बाड़ी के स्थानीय संस्थापक सुनील कुमार गर्ग, कंपनी परिवार ने बताया कि हमें करीब 1 साल पहले नए आश्रम के लिए 2 बीघा जमीन की आवश्यकता थी। कहीं से जब जमीन की व्यवस्था नहीं हुई तो ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखी। इसके कुछ समय बाद ही कॉल आया और 3 बीघा जमीन दान में मिली। इसी जमीन पर प्रभुजन की सेवा के लिए अपना घर आश्रम की भव्य इमारत का निर्माण किया जा रहा है। आज हम अपना घर बाड़ी के निर्माणाधीन भवन का हमने निरीक्षण किया था। वहाँ हम गए थे भगवान की प्रेरणा से। तो जो अपना घर समिति है उसको हमने ये अपना वादा करके आए हैं कि हम वहाँ पर 100 गुणा 35 यानी 3500 वर्ग फुट का एक हॉल उनके लिए निर्माण करवाएंगे, जिसकी लगभग कीमत 35 लाख रुपए आएगी, सब प्रभु की कृपा से। हम इस बारे में सोचते हैं कि आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक दान देने की प्रथा चली आ रही है और शायद इससे अच्छा दान मेरे जीवन में कोई भी नहीं है कि हम मानव की सेवा कर सके। मैं इसके लिए सहयोग से तहे दिल से पूरी तरह से खुश हूँ और अति प्रसन्न हूँ। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों के लिए बैठक। हेलीपैड स्थल और मिलिट्री स्कूल का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित धौलपुर दौरे की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बैठक ली, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को हेलीपैड पर आवश्यक तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के मुस्तैद रखने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा NHAI के अधिकारियों को भी संभावित रूट मार्ग की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया है। इसके लिए उन्होंने हेलीपैड से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तक यातायात व्यवस्था के प्रबंधन और दौरे के समय ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित धौलपुर दौरे को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने हेलीपैड स्थल एवं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेफ हाउस निर्माण के संबंध में भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर बीटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ 16 जनवरी मंगलवार को धौलपुर आएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केसरबाग धौलपुर पहुंचेंगे,
जहां छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति धनखड़ मंगलवार सुबह 10:30 बजे जयपुर में 16वीं राजस्थान विधानसभा के आमुखीकरण उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उसके बाद महावीर मंदिर करौली पहुंचेंगे। इसके बाद 2:30 बजे मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए लड़कों एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़के और महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड एवं वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स फैक्ट्री, सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, वीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर। मोबाइल नंबर 9351265702 9672336867। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रीको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। बाड़ी में दिनदहाड़े कोर्ट के पास हुई फायरिंग, लोगों में फैली दहशत, बाजार बंद कर भागे लोग। बाड़ी शहर के किला परिसर स्थित ADG कोर्ट के बाहर सोमवार सुबह करीब 11 बजे 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जिससे आसपास दहशत फैल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना बाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे मौके से खाली कारतूस और एक बाइक को जब्त कर लिया। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह का कहना है कि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे। मामले की जांच की जा रही है। मौके से एक खाली कारतूस बरामद हुआ है। वहीं एक बाइक को भी जब्त किया गया है। फायरिंग करने वाले आरोपी लोग किस गांव के थे और उनके बीच में आपस में क्या झगड़ा है, इसको लेकर जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम भी रवाना की गई है। प्राथमिक तौर पर सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार दोनों आरोपी पक्ष निदारा गांव के बताए जा रहे हैं, जिनके युवकों के बीच शहर की किसी जिम में कोई कासुनी हो गई थी। बाद में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पक्ष के लोगों को बुला लिया और एक दूसरे की तलाश करते हुए किले पर आकर ADG कोर्ट के पास एक दूसरे से टकरा गए। इस दौरान दोनों में पहले झगड़ा हुआ और बाद में दोनों तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 3 से 4 राउंड गोली चलने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर अभी जानकारी नहीं दे रही है। आरोपी पक्ष किस गांव के हैं और उनके बीच में क्या झगड़ा हुआ है। अचानक हुई फायरिंग से लोगों में दहशत, दुकान बंद। दिन दहाड़े अचानक हुई फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई, जिससे आसपास की दुकान भी बंद हो गई। वहीं ठेल ढकेल वाले भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुल मिलाकर फायरिंग के दौरान और बाद में लोग भयभीत दिखाई दिए। रोड क्रॉस करते समय बाइक की टक्कर से महिला की मौत। धौलपुर जिले के सैपौ थाना क्षेत्र के तसीमों में रविवार देर शाम को सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल लाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। महिला के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग महिला रामरती उम्र 60 वर्ष पत्नी राम खिलाड़ी जाटव निवासी तसीमों सैपौ मकर संक्रांति के पर्व पर सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान सड़क क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी अस्पताल लाते वक्त रास्ते में मौत हो गई, जिसका आज सोमवार को जिला अस्पताल धौलपुर में पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।
वहीं पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर टक्कर मारने वाले बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। कल शाम को तस्लीमों में एक महिला बाजार कुछ सामान लेने जा रही थी, जो भरतपुर से तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल आई, जो एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसके परिजन सामान्य चिकित्सालय धौलपुर लाए, जो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर परिजनों को सौंपा गया। अनुसंधान जारी है। मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर चोरी। धौलपुर में बेलगाम हुए चोर एक के बाद एक घटना को दे रहे हैं अंजाम। धौलपुर शहर में स्टेशन रोड पर बड़ी फील्ड के सामने स्थित एक मोबाइल की दुकान की बीती रात को चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर दुकान से मोबाइल सहित करीब 1.25 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ले गए हैं। घटना की सूचना पुलिस ने पीड़ित दुकानदार घनश्याम अग्रवाल को दी, तब दुकानदार को चोरी का पता चला। मोबाइल दुकान के संचालक घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि रविवार सोमवार की रात को वह अपनी दुकान बंद करके घर गया था। इसके बाद रात करीब 3:30 बजे स्टेशन रोड पर गश्त करने के लिए पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने उसे फोन कर दुकान के ताले टूटने की जानकारी दी। दुकान के ताले टूटने की सूचना मिलते ही पीड़ित दुकानदार मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद उसे दुकान में चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोर उसकी दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे करीब 90,000 रुपये के 4 मोबाइल और करीब 40,000 रुपये की एसेसरीज को चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम घनश्याम बंसल है, श्री माधव मोबाइल का मालिक हूँ मैं। और कल शाम को मैं दुकान बढ़ा के गया था घर पर। करीब रात को 3-3:30 बजे मेरे पास न्यायालय थाने से भरत मीणा जी का फ़ोन आया था कि आप घनश्याम बोल रहे हो। मैंने हाँ, कि आप दुकान पे आ जाओ, कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं और इसमें से माल चला गया है। जब मैं मौके पे आया तो न्यायालय पुलिस थी यहाँ पर, शटर खुला हुआ था। इस दुकान में मोबाइल के करीब 4 से 5, जिनकी कीमत करीबन 90,000 रुपये थी, और एसेसरी थी, चार्जर वगैरह सारी चीज़ें वो थे करीबन 40 से 45,000 रुपये के। समथिंग 1,30,000 से 35,000 रुपये के आसपास ही मेरी चोरी हुई है। और यही कोशिश करता हूँ, पुलिस से यही बोलूँगा कि इस चोरी को जल्द से जल्द खुलवाने की कृपा करें। डिप्टी कमांडेंट ने जवानों के साथ 7 क्यारी पर प्रधानमंत्री की स्वच्छ तीर्थ स्थल मुहिम के लिए किया श्रमदान। एक तरफ जहां धौलपुर के बियर और डांग डकैतों के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर डोंग बियर साधु महात्माओं की तपोस्थली रहे हैं। आम जनता के कोलाहल से दूर संतों ने इन घने जंगलों में न केवल सिद्धियां प्राप्त की, बल्कि आम जनमानस को और इस डांग क्षेत्र की दशा बदलने और दिशा देने का कार्य भी किया है। पुरुषोत्तम दास बाबा, हीरामन बाबा, गेंदा बाबा, बाबू महाराज आदि ऐसे ही चमत्कारी नाम हैं जिनकी लोग आज पूजा करते हैं। बनव्यार सेंचुरी स्थित 7 क्यारी डोंग के इलाके में स्थित साधु संतों की पवित्र तपोस्थली रही है, जहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए साधु संत तप जप में लीन रहा करते थे। इस स्थान पर एक क्यारी नुमा 7 क्यारी बनी हुई हैं, जिसमें पानी का झरना है। ये अपने आप में गर्मी के मौसम में पानी भरा रहने से बिलछड़ता पाला पवित्र स्थान बना हुआ है। RAC 6ठी बटालियन धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट विजय शंकर शर्मा ने जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सुदूर डांग क्षेत्र के मंदिर और सिद्ध स्थल 7 क्यारी पर श्रमदान कर पूरे परिसर की सफाई की। साथ ही अयोध्या से आए अक्षत बजरंग बली को भेंट किए। साथ ही साधु बाबा को मंदिर के चित्र और अक्षत भेंट कर आगामी 22 जनवरी को दिवाली मनाने का आग्रह किया। डिप्टी कमांडेंट विजय शंकर ने बताया कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी अपने मंदिर परिसरों की साफ सफाई का संदेश जारी किया गया था और सभी देशवासियों से इसके लिए आग्रह भी किया गया। साथ ही राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा भी राजकीय और गैर राजकीय मंदिरों की साफ सफाई के लिए आदेश जारी किए गए हैं। बटालियन परिसर में भी 2 मंदिर हैं, उनकी भी साज सज्जा और सफाई का काम कमांडेंट 6ठी बटालियन के निर्देशन में किया जाएगा। इस दौरान बटालियन के डॉक्टर परमेश पाठक ने भी अपनी बेटी सानवी पाठक के साथ श्रमदान करते हुए कहा कि डिप्टी कमांडेंट साहब का नवाचार मुक्त कंठ से प्रशंसा योग्य है। साथ ही ऐसे अवसरों पर मंदिर और तीर्थ स्थलों की सफाई करते समय हमें अपने बच्चों को भी साथ रखना चाहिए ताकि उनके संस्कार में यह बचपन से ही आ जाएं। हमें अपने देव स्थान और तीर्थ स्थान स्वच्छ रखने चाहिए। इस दौरान महेश शर्मा, राम अवतार, ऋषि, गणेश, अश्वनी,
मुकेश सहित कई जवानों ने श्रमदान किया। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। नशेड़ी चालक ने बीच सड़क पर रोकी गाड़ी, लगा लंबा जाम। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित गर्ल्स स्कूल के पास सोमवार को मुख्य रास्ते पर एक कार चालक ने बीच रास्ते में कार को खड़ा कर जाम लगा दिया, जिस पर अन्य वाहनों ने पीछे से हॉर्न दिए, लेकिन फिर भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। जब लोगों ने जाकर गाड़ी को खटखटाया और गेट खोलने का प्रयास किया तो गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक थे और अंदर चालक नशे में धुत गाड़ी को चालू करने का प्रयास कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में 15 से 20 मिनट लग गए। तब तक गाड़ी के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को साइड किया और ड्राइवर को बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। टाउन चौकी बाड़ी के प्रभारी गजेंद्र गिरी ने बताया कि दिन में करीब 1 बजे सूचना मिली कि गर्ल्स स्कूल के पास एक मारुति कार बीच सड़क पर खड़ी है, जिससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई है और जाम लगा हुआ है। सूचना पर टाउन चौकी प्रभारी के साथ पुलिस जाब्ता और ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार सिंह मौके पर पहुंची, जिन्होंने गाड़ी को लोगों के सहयोग से साइड में किया। इसके बाद गाड़ी चालक से गेट खुलवाया और उसे बाहर निकालकर जब पूछताछ की तो वो नशे में मिला। ऐसे में पुलिस गाड़ी चालक को अपने साथ ले गई, साथ में गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। आरोपी चालक बयाना भरतपुर साइड का बताया जा रहा है। तिवारी मैथ क्लासेज ने किया मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन। विद्यार्थी समय योजना बनाकर प्रत्येक विषय का दौरान कार्य करें। मदन लाल शर्मा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के चलते अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं अभिभावक विद्यार्थियों के अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने एवं बेहतरीन तरीके से तैयारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों के भविष्य को आयाम देने के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन तिवारी मैथ क्लासेज गौशाला कॉलोनी धौलपुर में किया गया। मोटिवेशनल सेमिनार कार्यक्रम में 1 से 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में व्याख्याता भगवान सिंह मीना तथा ब्रजमोहन शर्मा, बनमारी लाल शर्मा मौजूद रहे। प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि समय का सदुपयोग करें और कक्षा 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए एक प्लान बनाकर प्रत्येक विषय को दौरान का कार्य करें। घबराएं नहीं और नियमित रूप से अध्ययन करें एवं पर्याप्त नींद जरूर लें ताकि सीखने में किसी प्रकार की समस्या न आने पाए। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को खाने पीने का ध्यान रखने के साथ बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दिनों में बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। उन्होंने प्रश्न का उत्तर लिखने की विधा की भी जानकारी दी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने के टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए कहा कि समय का सदुपयोग करना जिस विद्यार्थी ने सीख लिया उसने जीवन जीने की कला सीख ली। विभागीय मंसारूप पुस्तकों का अध्ययन करें एवं नोट्स बनाकर अभ्यास करें। ब्रजमोहन शर्मा ने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने ठान लिया उसकी जीत निश्चित है, इसलिए कटिबद्ध होकर मेहनत करें। परीक्षा की तैयारी के लिए प्लान बनाकर तैयार करें और प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखें। बनवारी लाल शर्मा एवं नीरज तिवारी ने भी उद्बोधन दिया और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तिवारी मैथ क्लासेज की ओर से परीक्षा तैयारी पूर्व
परख आयोजित भी की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 3100 रुपये, 2100 रुपये, 1100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए घोषणा की कि जो विद्यार्थी 100% अंक लाएंगे उन्हें उचित घोषित इनाम दी जाएगी एवं सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जिससे जीवन मिलता है हर राजस्थानी को, जिससे जीवन मिलता है हर राजस्थानी को, जिससे सहज मिला करता है शौर्य जवानी को, जिससे सहज मिला करता है शौर्य जवानी को, कि जिसको यदि विश्वास न हो बस इतना कर ले, जिसको यदि विश्वास न हो बस इतना कर ले, एक घूंट पी कर देखो चमल के पानी को, एक घूंट पी कर देखो चमल। स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का हुआ आयोजन। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा महेश कुमार मंगल की अध्यक्षता में स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन 2024 का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के बारे में समग्र जागरूकता अभिवृद्धि के लिए इस गतिविधि का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि इससे छात्र छात्राओं को अपने कौशल, ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने, निरंतर सुधार और नवाचार को प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, व्यवसायिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभा को पहचानना और पुरस्कृत करना, व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को बल मिलेगा। उन्होंने अलग अलग ट्रेड के कमरों में जाकर मॉडल्स का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं को प्रश्न कर उनकी क्रिएटिविटी को जाना। विजेता छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देकर शील्ड प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। एपीसी विशाल गुप्ता और कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय चयन समिति ने प्रत्येक सेक्टर से 3 विद्यार्थियों प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन किया एवं विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। मंच संचालन प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा ने किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष के अवसर पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित। राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्लेटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ता बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। प्रतियोगिता में नोडल अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता पारेख ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश में सभी अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व अधिवक्ताओं के मध्य खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन्ग टेनिस, कैरम, शतरंज, साइकिलिंग और दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नीरज कटारा ने खिलाड़ी अधिवक्ताओं को खेल प्रतियोगिताओं की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से बार और बेंच के बीच संबंध अधिक मधुर हो जाते हैं। प्रतियोगिता संयोजक कोर्ट मैनेजर ब्रजेश शर्मा ने बताया कि कैरम प्रतियोगिता में महिला वर्ग में इंदिरा शर्मा विजेता, शिवानी अग्रवाल उप विजेता रहीं। बैडमिंटन महिला वर्ग में कशिश विजेता व प्रभा शर्मा उप विजेता रहीं। महिला वर्ग साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रभा शर्मा विजेता व इंदिरा शर्मा उप विजेता रहीं। पुरुष वर्ग साइकिलिंग में विनय शर्मा विजेता व सतीश शर्मा उप विजेता रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में अधिवक्ताओं की 2 टीम तथा न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों की 2 टीम प्रवेश कर गई हैं, जिनके बीच सेमीफाइनल होगा। मैराथन प्रतियोगिता में मनीष कुमार व्यास विजेता व चंद्रशेखर शर्मा उप विजेता रहे। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के महासचिव सतीश शर्मा ने सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी और प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता
ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। भाजपा युवा मोर्चा की नव मतदाता अभियान को लेकर बैठक आयोजित। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर की नव मतदाता अभियान को लेकर जिला अध्यक्ष भूरेंद्र गुरैया की अध्यक्षता में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक कृष्ण दुबे रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कोटा संभाग के प्रभारी जयवीर पोषवाल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिषेक कृष्ण दुबे ने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को गंभीरता से लें। विशिष्ट अतिथि जयवीर पोषवाल ने कहा कि ये नव मतदाता अभियान संपूर्ण देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नए मतदाताओं को जोड़ने में कर रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने हमारे युवा साथियों के साथ छलावा करके मतदान करने से वंचित रखा था। अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम हर युवा को वोटर लिस्ट में जोड़कर मतदान के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने कहा कि आज हमने जिला बैठक कर सभी जिला पदाधिकारियों, मंडल के अध्यक्ष, विधानसभा के संयोजकों को काम को गंभीरता से लेते हुए नव मतदाताओं से संपर्क कर जोड़ने के लिए कहा है। जिला महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा और उत्साह से काम कर रहे हैं। इस दौरान जिला महामंत्री वेद प्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आगेश त्यागी, ब्रजेश बघेल, शिवम परमार, जिला मंत्री विक्की शर्मा, कमल सिंघल, शुभम तिवारी, अभिषेक सक्सेना, मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। खेलों से होता है शारीरिक और मानसिक विकास। डॉक्टर मनोज कुमार। धौलपुर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में खेल सप्ताह 8 जनवरी से 13 जनवरी मनाया जा रहा है, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। इस खेल सप्ताह में कॉलेज के छात्राओं ने कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, रस्साकशी, कैरम बोर्ड, कुश्ती, ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, दौड़, प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे विजेता छात्राओं को शील्ड प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह द्वारा छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि खेलों से शारीरिक क्षमता का श्रेष्ठ विकास होता है। इस दौरान मातृशक्ति जिला संयोजक संध्या शर्मा ने भी अपने विचार में नारी शक्ति पर विशेष बल देते हुए कहा कि महिलाओं को खेल कूद में भाग लेकर अपना विकास देश हित में लगा सकती हैं। कार्यक्रम में राजकीय कन्या महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य गुमान सिंह मीना भी खेलों के महत्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का मंच संचालन काजल परमार ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, डॉक्टर विनोद भारद्वाज, डॉक्टर परवेज आलम, डॉक्टर एस.के. सिंह, कबीर शरण, बाबर अली आदि मौजूद रहे। 24 जनवरी को बसीड़ी में लगेगा विशाल रक्तदान शिविर। अपना घर बसीड़ी के संस्थापक डॉक्टर भारद्वाज ने की रक्तदान करने की अपील। धौलपुर जिले की अपना घर सेवा समिति एवं अग्रसेन नवयुवक मंडल बसीड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 24 जनवरी को अग्रवाल धर्मशाला बसीड़ी में एक विशाल सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया और सभी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में अपना घर समिति बसीड़ी के अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने बताया कि रक्तदान के प्रति हमें लोगों को घर घर जाकर जागरूकता का संदेश देना होगा, जिससे युवा माता बहनें रक्तदान के प्रति सजग रह सकें। बैठक में अग्रसेन नव युवक मंडल के अध्यक्ष हेमंत बंसल ने बताया कि युवा लोग अधिक से अधिक रक्तदान के लिए आगे आएं। रक्तदान करने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से रोग मुक्त रहेगा।
संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने कहा कि रक्तदान से आप किसी को भी जीवन दे सकते हैं। किसी को माँ, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बहन दे सकते हैं। इसलिए सभी युवाओं, माता बहनों को रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अपना घर समिति के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान के लिए 75 रक्तदाताओं के रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। रक्तदान शिविर में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। अपना घर सेवा समिति एवं अग्रसेन नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 24 जनवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी युवक एवं युवतियाँ, माता बहनें, चाचा भैया बढ़ चढ़कर भाग लें। रक्तदान से आप किसी को भी जीवन दे सकते हैं। किसी को माँ दे सकते हैं, किसी को बहन दे सकते हैं, किसी को भाई दे सकते हैं। जो रक्त आप देंगे वह 21 दिन में पुनः बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप नहीं देते हैं तो रक्त कणों का एक जीवन होता है, उस समय के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आप इस पुण्य कार्य में आवश्यक रूप से रक्तदान करें और किसी के जीवन बचाने में मदद करें। सभी को पढ़ाएं। प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन में जाएंगे धौलपुर जिले से 50 शिक्षक संघ की बैठक में लिया गया निर्णय। राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला अध्यक्ष हरीश सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में पंचायत समिति परिषद धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछली सरकार की अनदेखी के चलते शिक्षा विभाग की सभी व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। 3 सालों से शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हजारों अधिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं होने से समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि जल्द शिक्षकों की लंबी समस्याओं के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर निराकरण की मांग की जाएगी। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बैठक में बताया गया कि संगठन का प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 19 व 20 जनवरी को खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सभागार वैशाली नगर में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में प्रदेश के कई मंत्री, राजनेता, शिक्षा अधिकारी शिरकत करेंगे। शैक्षिक सम्मेलन के दौरान अधिशेष शिक्षकों के समायोजन, समय पर वेतन, नई शिक्षा नीति, वर्तमान पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने, शिक्षक संवर्ग की 3 सालों से रुकी पदोन्नतियों को शुरू करने सहित शैक्षिक उन्नयन, शैक्षिक समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष हरीश सिंह गुर्जर ने बताया कि जिले में 50 से अधिक शिक्षक प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होने जयपुर जाएंगे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के 2 दिवसीय प्रांतीय शैक्षिक अधिवेशन का आयोजन 19 व 20 जनवरी को जयपुर में वैशाली नगर के खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। आज हमने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। इसमें धौलपुर जिले से अधिकाधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसके अलावा हम सरकार से मांग करते हैं कि 3 सालों से रुकी हुई शिक्षकों की पदोन्नति शुरू की जाए। शिक्षकों की तबादला पॉलिसी बनाकर अग्रवाल समाज में जिला अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बनी सहमति, बैठक स्थगित। समाज ने चुनाव प्रक्रिया को नकारा। सैंपऊ कस्बे के एक निजी मैरिज होम में रविवार को अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर काफी गहमागहमी देखी गई। जिला अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इस बीच समाज के प्रबुद्धजनों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्विरोध जिला अध्यक्ष बनाए जाने के लिए काफी प्रयास किया गया, जिस पर नामांकन दाखिल करने वालों में से 6 लोगों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। लेकिन वीरेंद्र सरमत्रा और ऋषि मित्तल धौलपुर जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए आमने सामने डटे रहे, जिसको लेकर समाज के प्रबुद्धजनों में सहमति नहीं बनी। इस पर समाज के लोगों ने चुनाव के आयोजन को नकार दिया। अब समाज के द्वारा आगामी दिनों में अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष बनने को लेकर तारीख निश्चित की जाएगी, जब तक के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान अग्रवाल समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। अयोध्या के लिए पैदल निकले 3 यात्रियों का किया स्वागत। पैदल निकले टोंक जिले के 3 युवक पहुंचे मांगरौल धौलपुर। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई जोधपुरिया गांव से 7 दिन से पैदल चलते हुए 3 युवक शरण कुमार, कमलेश प्रजापति और प्रमोद कुमार धौलपुर जिले के गांव मांगरौल पहुंचे।
जहां विभिन्न संघों के कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवी ऐदल सिंह, सूरज माहौर, राधे गुर्जर, अध्यापक अशोक राणा, लाखन सिंह, श्यामू राजपूत, मोनू शर्मा, मनोज राजपूत आदि ने उनका स्वागत किया और अल्पाहार कराया। ये तीनों युवक अयोध्या के लिए पैदल निकले हैं। इसके बाद गांव की सीमा से आगे यात्रा के लिए उन्हें रवाना किया। उन तीनों यात्रियों ने इस यात्रा को लेकर अपना उद्देश्य बताया कि भगवान श्री राम के 500 साल बाद उनके मूल स्थान पर भव्य राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में तथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज श्रोनी ने बताया कि ऐसी यात्राओं से हिंदुओं में जन जागरण का संचार होगा। इसके साथ ही बजरंग दल के उद्देश्य सेवा, सुरक्षा, संस्कार के भाव को बल मिलेगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।